मैया सम्मान योजना की राशि को लेकर मैं तो यही कहूंगी, इतनी जो है इसके डिंग हाके गए थे कि मैं क्या बताऊं, जिसके तहत ही ये सरकार में आई और आज महिलाएं खुद को ठगा हुआ महसूस तो कर ही रही हैं। मैं ये नहीं कहूंगी कि मैं इकलौती विधायक, जितने भी यहाँ पक्ष के विपक्ष के जितने भी 81 माननीय विधायक हैं, सभी के समक्ष ये कंप्लेन जाता होगा कि हमें राशि प्राप्त नहीं हो रही। पर ये कहते क्या है कि पोर्टल में खराबी है, तकनीकी है। कब तक ये चलेगा? आप क्यों जो है नाम साझा क्यों नहीं कर देते सीओ ऑफिस के सामने? महिलाएं बैंक के चक्कर काट रही है, सीओ कार्यालय के चक्कर काट रही है, ब्लॉक के चक्कर काट रही है, पर उन्हें सही जो जानकारी होनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही है। मैं तो यही कहूंगी, बस उन्हें ठगने का जो इन्होंने षड्यंत्र रचा था वो कामयाब हुआ। अब महिलाएं भी, हमारी जो मैया है, उन्हें भी समझ आ रहा है। वर्ल्ड बैंक अप्रिशिएट कर रहा है, बहुत अच्छी योजना है वर्ल्ड बैंक। तो ठीक है, तो फिर पैसा मांग ले और उसी पैसे से हमारी मैयाओं को लाभ दे। आपको सभी चीजें ज्ञात है कि आए दिन क्या घटनाएं हमारे झारखंड में हो रही है। मैं तो ये कहना चाहूंगी कि हमारे इस विधानसभा में आने का भी जो मकसद है कि हमारी जनता की आवाज यहाँ पे बुलंद करना, और इस सरकार में आपको मुद्दे ही मुद्दे मिलेंगे। चाहे वो विधि व्यवस्था को लेकर, हमने शुरू दिन से ही कहा है कि विधि व्यवस्था का जो है वो पूरा तरह से ठप हो चुका है। जहां तक विधि व्यवस्था की बात करूं, मैं परसुडी थाना क्षेत्र का ही मामला आपके समक्ष लेके आती हूँ कि अभी भी उनके परिजनों को, उस बच्ची 5 साल की बच्ची की परिजनों को अभी भी धमकी मिल रही है उस अपराधी के परिजन के द्वारा। तो क्या पुलिस इसमें क्या कार्रवाई कर रही है? हमने डीसी से भी बात की, एसएसपी सर से भी बात की कि उनको न्याय मिलना चाहिए, उनके साथ ऐसा क्यों हुआ। और थाना प्रभारी का जो रवैया रहा है इस पूरे इंसिडेंट्स में, जब परिजनों को पता चलता है उनकी बच्ची के साथ ऐसी घटना हुई है और वो थाना प्रभारी के पास जाते हैं वहां पे कंप्लेंट लिखाने के लिए, तो थाना प्रभारी कहते हैं कि आप समझौता कर लीजिए, जबकि सुप्रीम कोर्ट का सख्त आदेश है कि ऐसे मामलों पर आपको बिना कुछ देखे सोचे समझे आपको एफआईआर दर्ज करनी है और इस पर कड़ी कार्रवाई करनी। उसके बावजूद उन्होंने किया क्या? समझौते की बात की, और समझौते की बात करने के बाद उसका एफआईआर दर्ज हुआ ही नहीं। दूसरे दिन वो जाते हैं, जब हमारी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता वहाँ पे विरोध के लिए उतरते हैं, तब जाकर बच्ची के लिए एफआईआर दर्ज होता है, उसके लिए स्वास्थ्य के लिए उसे हॉस्पिटल लेके जाया जाता है। मतलब ये सब क्या है? आप सभी देख रहे हैं कि राज्य में चल क्या रहा है। विधि व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है, किसी का किसी पे कंट्रोल नहीं है। सरकार को तो मैं तो कहूँगी अधिकारियों पर बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं, अधिकारी भी बेलगाम हो चुके हैं। अटल क्लिनिक का नाम बदल के मदर टेरेसा क्लिनिक कर दिया गया। देखिए, मैं तो यही कहना चाहूंगी कि अटल जी ने, स्वर्गीय अटल जी ने हमें झारखंड राज्य दिया, और अगर आप मदर टेरेसा जी को एक सम्मान देना ही चाहते हैं तो एक अलग स्कीम निकाल लीजिए, एक अलग व्यवस्था निकाल लीजिए जिसके तहत उन्हें जो है पूरा सम्मान प्राप्त हो। ऐसा नहीं कि एक का नाम आप हटा के उजाड़ कर उसके ऊपर एक नाम चिपकाते हैं। और क्या सच में ये सच्चा सम्मान आप मदर टेरेसा जी को दे रहे हैं? सोचने की बात है कि आप जो है सिर्फ इस सरकार में जो है इनका चरित्र सामने आ रहा है कि कैसे नाम को बदलकर अपने किसी जानकारियां, अपने स्व इच्छा से जो भी नाम दिख रहा है कि हम कैसे उसका क्रेडिट अपनी सरकार को दिला सकते हैं, इसलिए वो नाम को थोपा जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि हम इन्हें सम्मान दे रहे हैं। सम्मान, अगर आप सच्चा सम्मान देना चाहते हैं तो एक अलग से व्यवस्था बनाइए, एक अलग से स्कीम निकालिए जिसके तहत उन्हें सच्चा सम्मान प्राप्त हो। मैया का पैसा मिल रहा है मैडम? मैया का पैसा तो मैं तो यही कहूंगी, देखिए महिलाएं